गुड मॉर्निंग। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि लेक्चरर ज्योग्राफी का बैच हमारा जो है जल्दी ही 2 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा और आयोग से ये भी उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ही आपका जो है लेक्चरर का फॉर्म भी क्या होने वाला है, आउट होने वाला है। तो इस बार ज्योग्राफी की पोस्ट ठीक ठाक रहेंगी और उसी को हमने क्या करना है, आपसे डील भी करना है। तो आज जो है इस क्लास में मैं ये डील करूंगा कि इसका सिलेबस क्या है और कितने इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कट ऑफ का आपका क्या रेंज रहेगा। अगर आप जीत आईएएस से जुड़ते हैं या मेरे से जुड़ते हैं तो क्या आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। और इतना 100% हम विश्वास दिला रहे हैं आपको कि अगर आप ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो आयोग की कट ऑफ होगी उससे आप क्या होंगे, ऊपर मार्क्स लेके आएंगे और आपका सिलेक्शन की गारंटी तो पूरी तरह तो नहीं लेते हैं क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिला रहे हैं कि जितने आयोग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अधिकांश क्वेश्चन आपके क्या होंगे, क्लास नोट से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मैं जो है इसमें आपसे सिलेबस की जो है चर्चा करूंगा कि सिलेबस का बिंदु क्या क्या है, तो उन्हीं बिंदुओं को हम क्या करेंगे आगे जो है डील करने की कोशिश करते हैं। अब दरअसल होता क्या है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली या भौतिक भूगोल पढ़ लिया तो उतने में बात बन गई है। ऐसा नहीं है। और लेक्चरर में अगर आप देखेंगे तो वो बात करो तो आपके सामने मैं सिलेबस भी लेके आया हूँ, ये सिलेबस आपके सामने है। अगर ये जो है आपको छोटे में दिखाई दे रहा होगा तो इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी मैं जो है मोटे मोटे बिंदुओं में डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको इसमें पढ़नी है और कहाँ से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही आपको जो है 1-2 डेमो क्लासेस भी जो है दे दी जाएंगी कि कैसे कैसे ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी के साथ साथ यहाँ आपको दूसरा जो है ऑनलाइन बैच भी शुरू होगा, वो हिंदी लेक्चरर का भी जो है 2 ही तारीख से शुरू होगा। समय जो है 2 तारीख को आपको जो आपको इंक्वायरी नंबर आपको उसमें दे रखे हैं उसमें आप जो है कॉल कर लीजिए, तो आपको समय जो है क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि किस समय जो है ज्योग्राफी क्लास चलेगी और किस समय जो है हिंदी लेक्चरर की क्लास चलेगी। और दोनों क्लास से ही जीत आईएएस में क्या है आपकी दोनों 2 तारीख से शुरू होंगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में। जैसा आपको सुटेबल लगे उस सुटेबल के हिसाब से आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन ले लीजिए और ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस है देखिएगा, यहाँ आपको छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन मैं इसको जो है बड़े में आपको जो है डिफाइन कर देता हूँ कि क्या क्या आपको जो है पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि आपका अगर ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल, तो यहाँ आपको कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं उन्हीं बिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ। कि देखिए सबसे पहले इसमें एक टॉपिक आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा परिभाषा। परिभाषा का मतलब हुआ यहाँ डेफिनेशन, कि यानी भूगोल को विषय को लेकर जो जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, जो जो भी भूगोल वेत्ता थे उनके अकॉर्डिंग क्या क्या परिभाषाएं हैं, वही उसमें हमको क्या करना है, पढ़ना है। फिर उसके बाद अगला आपका टॉपिक बड़ा होगा, वह है भूगोल विषय का विकास। विषय का विकास ये जो है बड़ा टॉपिक है। इसमें देखना है कि भूगोल का जो है जो डेवलपमेंट का क्रम था वो क्रम क्या रहा। जैसे हम पढ़ेंगे कि अरब भूगोल वेत्ताओं ने क्या कहा था और अरब से भूगोल की शुरुआत हुई, होने को भारत से भी हो चुकी थी, लेकिन जो मान्यताएं मानी जाती हैं कि पहले जो है सर्वप्रथम भूगोल का जो विकास हुआ वो अरब प्रायद्वीप में हुआ, उससे बढ़ते हुए ये जो है कहाँ की तरफ को गया, यूरोप की तरफ को गया, फिर वर्तमान में भारत में भी प्रचलन में है ही। लेकिन पहले भी भारतीय विचारकों ने क्या बात कर रखी है उसमें भी इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है आपका कि भूगोल में द्वैतवाद। अगला क्या है यहाँ, भूगोल में द्वैतवाद। अब द्वैतवाद का मतलब होता है विषय वस्तु एक है। जैसे भूगोल क्या हुआ, एक आपका सब्जेक्ट हुआ, अब इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कुछ विचारक आ जाएंगे। विचारक का मतलब हुआ कि जो इसके बारे में कुछ वार्तालाप कर रहे होंगे, लेकिन दोनों की ही विचारधाराएं क्या होंगी, सही होंगी, लेकिन क्रमबद्धता का क्या दिखाई देता है, अभाव दिखाई देता है। कुछ जो है यहां से इसी दैतवाद से निकलते हैं एक भौतिक भूगोल की तरफ को, यानी फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ को, भौतिक भूगोल, और दूसरा जो चलते हैं वो चलते हैं आपका कहाँ की तरफ को, मानव भूगोल की तरफ को, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इस दैतवाद में यही अवधारणा निकल के आई कि भौतिक भूगोल श्रेष्ठ है या मानव भूगोल श्रेष्ठ है। तो इसमें भी बहुत वैज्ञानिक जुड़ेंगे, किसने कौन कौन सा सिद्धांत दिया
वो डायरेक्ट आपके प्रश्न में क्या होता है, पूछा जाता है। फिर इसके बाद ही अगली जो कड़ी होती है वो होता है आपका सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल। तो इसको ही पढ़ना है कि कल्चरल क्या रहा हमारा और कैसे कैसे संस्कृतियों का क्या हुआ, विकास हुआ। तो भारतीय संदर्भ में भी देखेंगे और साथ ही हम क्या देखेंगे, वर्ल्ड के संदर्भ में भी देखेंगे कि कौन कौन सी संस्कृतियों का कहां कहां से विकास की गाथा शुरू हुई और वर्तमान में क्या प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। सांस्कृतिक भूगोल के बाद आपका आता है राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल यानी राजनीतिक भूगोल का मतलब हुआ यहाँ आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसमें भी कुछ थिंकर आएंगे, इनने क्या बात कर रखी है तो उसकी भी वार्तालाप यहाँ पर होगी। तो यानी ये जो डिटेल में हम जो डिस्कस करेंगे, ये 2 तारीख से जो है सभी को ही हम जो है डिटेल में जो है वहां पर डिस्कस करेंगे। यानी मोटा क्या दिखाई दे रहा है, परिभाषा, भूगोल विषय का विकास, फिर भूगोल विषय में दैतवाद, फिर आपका क्या है कल्चरल ज्योग्राफी, वर्ल्ड प्लस इंडिया, राजनीतिक भूगोल, वर्ल्ड प्लस इंडिया, दोनों में दिखा होगा, देखिए लिखा अलग अलग है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कोऑर्डिनेशन करके क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि वर्ल्ड के संदर्भ में क्या है और इंडिया के संदर्भ में क्या है। अब इसी के बाद अगली कड़ी जो शुरू होती है, तो यहां पर डिबेट शुरू हो जाती है कि हमें जो है भौतिक भूगोल को ज्यादा प्राथमिकता देनी है, भौतिक भूगोल। अब यानी फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा विश्व का भौतिक भूगोल, वर्ल्ड का जो है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। अब इसी में आपका देखिएगा जो मोटा मोटा लिखा है, हम सीधे लिखते हैं भू आकृति विज्ञान। यहां क्या पढ़ना है आपको, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। अब ये जियोमॉर्फोलॉजी सिर्फ एक लाइन में लिख दिया गया है, जबकि इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस देखने को मिलेगा। तो यहाँ हर बिंदु में से अपने आप में क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं। इसी भू आकृति विज्ञान में देखेंगे कि क्या क्या सिद्धांत आए और उन सिद्धांतों का कैसे कैसे विकास हुआ। अब इसी जैसे विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं तो यहीं पर टॉपिक लिखा हुआ देखिएगा आपका भारत का भौतिक भूगोल। तो इंडिया का भी हमें जो है फिजिकल ज्योग्राफी क्या होगा इसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही अगर हम वर्ल्ड का जो है भूआकृति विज्ञान को समझ में आ जाती है तो सेम चीज को अप्लाई कर देंगे, कहाँ, इंडिया में कर लेंगे। कहाँ बात कर लेंगे उसकी, हम इंडिया में। तो यहाँ दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा फिर जलवायु विज्ञान। क्या है आपका, जलवायु विज्ञान। अब देखिएगा ये सिलेबस आपको मैंने दे रखा है, तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर भी देखिएगा बहुत सारे टॉपिक हैं। यहाँ जो है जो आपने LTSST में पढ़ा होगा या स्क्रीन में पढ़ा होगा, तो वो ज्योग्राफी का एक 30% पोर्शन भी नहीं है, जबकि अभी हमको 70% पोर्शन क्या है दूसरी जगह से पढ़ना होगा। तो अधिकांश बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली या स्क्रीनिंग में पढ़ ली तो उससे काम हो जाएगा। तो यहाँ जो है लेक्चरार में उससे काम होने वाला नहीं है। वो एक हमने क्या कहा छोटा मात्र पार्ट है बस, हो गया। जो है सिर्फ आपके स्क्रीन के पर्पज से पूछा जाता है या आपके प्रीलिम एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ जो है ब्राउड में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी यहाँ क्या हो गया, दूसरा जलवायु। फिर आपको पढ़ना है समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी। अगला टॉपिक क्या होगा आपका, समुद्र विज्ञान। अब इसमें भी हमने क्या कहा, जैसे वहां जल मंडल लिखा हुआ है तो हम यहाँ उसको जो है ओशनोग्राफी पढ़ेंगे। तो इसमें भी जो है इसके डायमेंशन भी जो है बहुत पोर्शन में खुलेंगे। फिर इसी के बाद है यहीं पर ही विश्व की मृदा। क्या लिखा हुआ है, विश्व की मृदा, सॉइल। और जब वर्ल्ड सॉइल को पढ़ेंगे तो ये सारे बिंदुओं को हमने क्या कहा कि इंडियन ज्योग्राफी में अप्लाई करेंगे। अगर ये विश्व का भौतिक भूगोल आपने जो है 100% सही तरीके से पढ़ लिया तो इसका मतलब है कि इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी का लगभग 70% से ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो जाता है। तो यानी यहां हम क्या करेंगे, कनेक्ट होते हुए पढ़ेंगे कि यहां क्या है और इधर क्या है। अब जैसे हमने पिछले बिंदु में यहां लिखा है, देखिए कि भूगोल विषय का विकास, ये जो है हमें सभी बिंदु में देखना है कि वर्ल्ड में भी इंडिया में भी। अब यहाँ दैतवाद से रिलेटेड देखिएगा बहुत सिद्धांत दे रखे हैं, संभववाद, नियतिवाद, मात्रात्मक क्रांति क्या है, या आपका रेडिकल ज्योग्राफी क्या है, व्यवहारात्मक ज्योग्राफी क्या है। तो सब चीजें यहाँ आपको बात करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद देखिए मोटा मोटा लिखने के बाद यहाँ जो भारत की तरफ को बढ़ेंगे, ज्यादा भारत में उसने अप्लाई करा रखा है, तो अगला टॉपिक होता है बस्ती भूगोल। क्या है आपका, सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो बस्ती भूगोल के अंतर्गत भी बहुत विचारक आएंगे कि कैसे कैसी बस्तियां होती हैं और भारत में क्या प्रवृत्तियां हैं और दुनिया में इन बस्ती भूगोल का क्या क्या आपको देखने को मिलता है। फिर आता है आपका अगला टॉपिक
जो बड़ा टॉपिक होता है वो है आपका देखिएगा प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी। ये क्या होगा, जो सब चीजें आपने पढ़ ली होंगी तो उसका क्या होगा, यहां पर आपका प्रयोग जो है देखने को मिलेगा, यानी अप्लाइड ज्योग्राफी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो रीजनल ज्योग्राफी के अंतर देखेगा कि भारत के जो विकास कार्यक्रम है वो विकास कार्यक्रम कैसे कैसे चले। फिर उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है देखिएगा मानचित्र। मानचित्र का मतलब है यहां पर आपको मैपिंग करनी है कि कहां कहां कौन कौन से संसाधन पाए जा रहे हैं। उन संसाधनों का हम देखेंगे विश्व वितरण, और साथ ही देखेंगे आपका क्या है इंडिया में इसका क्या वितरण होगा। तो ये आपका देखेगा, एक तो मैंने आपको मोटा मोटा जो है ऐसे लिख के समझा दिया है, दूसरे आपके पास यहाँ पर हमने जो है पीडीएफ लगा रखी है, इसमें सारे बिंदु देखिए आपका खोलते हुए लिखा रखा है कि देखो यहाँ पर इस सिलेबस में आइए, ये है आपका देखो पहला बिंदु, यहाँ देखो सबसे ऊपर लिखा भूगोल एक विषय के रूप में। तो इसका मतलब है एक यहाँ परिभाषा, तो परिभाषाएं क्या क्या दी गई है देखिए यहाँ लिखा, देखो निश्चयवाद, संभववाद, न नियतिवाद, संभववाद वगैरह क्या थे, इनको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए यही आ गया आपका भौतिक भूगोल, इसी में लिखा है देखो भू आकृति विज्ञान, क्या लिखा हुआ देखिए भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक है आपके, सिद्धांत भी है सारे। फिर जलवायु विज्ञान है, पूरा खोल के रख रखा है। अब देखिए प्रीलिम्स में हम कोपेन और थार्नवेट वगैरह को नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोपेन और थार्नवेट भी है, तो इनका वर्गीकरण भी हमें देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए जलमंडल लिख दिया है, जो समुद्र विज्ञान का देखिए आधारभूत पक्ष के संदर्भ में बात हो रही है। फिर उसी में देखिए हम इसी को ही आगे बात करते हैं जैव मंडल। देखिए अब जैव मंडल का मतलब था कि यहाँ हमें पर्यावरण भी पढ़ना है, पर्यावरण की अवधारणा भी पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए पर्यावरण से यहाँ ज्यादा प्रश्न यहाँ भी बनते हैं। अब प्रश्न देखेंगे तो 200 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब 200 प्रश्न में से मान के चलिए इन्वायरमेंट और फिजिकल को मिला के 100 प्रश्न होंगे, तो 100 प्रश्न दूसरा पक्ष भी है, जो चीजें अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं होंगी, अब जब पढ़ोगे तब जाके वो प्रश्न हो पाएंगे। फिजिकल से जितना आपने पढ़ रखा है स्क्रीनिंग वगैरह में, तो मिनिमम जो है आप जो है वहां से भी जो है 40-50 क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे, लेकिन आगे जो सिद्धांतों की बात है वो जब कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी जाके वो भी क्या होंगे आपके सॉल्व होंगे। अब ये वाले 100 क्वेश्चन जो है ये जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के हैं, जिसमें हमने सारे पक्षों को खोलते हुए रखा है, और इसी में देखिएगा आप ये भारत के संदर्भ में पूछ रहा है। देखिए अब उसी को हमने क्या करना है, वो जो मानव भूगोल वहां पढ़ेंगे तो यहाँ भी उसको देखेंगे अप्लाई करते हुए। तो ये सिलेबस देखिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास वगैरह सारे टॉपिक आपको दिखेंगे, लेकिन ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आएंगे। देख लीजिए संसाधन, आर्थिक क्रियाएं, फिर देखो मानव भूगोल जो है अलग से ही लिख रखा है। मानव भूगोल देखिए मानव भूगोल की परिभाषाएं क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, जनसंख्या का वितरण क्या है, ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद लास्ट देखिए ये टॉपिक आपका देखो यहाँ लिखा हुआ है मानचित्र कला एवं मानचित्र का कार्य, यानी मानचित्र क्यों बनाते हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, संसाधनों का वितरण क्या है, उन संसाधनों को कैसे हम क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे, यानी उसका प्रयोग करेंगे। तो आज हम आपको सिर्फ ये अवगत कराने आए हैं कि आपका जो ज्योग्राफी का बैच है और प्लस हिंदी साहित्य का बैच, दोनों ही 2 तारीख से आपके क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। स्क्रीनिंग में आपके पास इसमें जो है स्क्रीन जो होगा उस पर आपके पास नंबर आ रहे होंगे। जो भी बच्चे जो है ज्योग्राफी वाले हैं या हिंदी वाले हैं तो वो क्या करें, अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा लें, और 2 तारीख से हम क्या करेंगे प्रॉपर क्लास जो है आपकी क्या करेंगे शुरुआत करेंगे। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।